नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेखर गुप्ता है और मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं एक बैंक एम्प्लॉय हूँ और सीनियर पोस्ट पे मैं काम कर रहा हूँ। आज मैं अपने साथ अपनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में पढ़ ही लिया है कि मुझे गैम्बलिंग में 40 लाख का नुकसान हो गया। आपने बिल्कुल सही पढ़ा है कि मुझे गैम्बलिंग में 40 लाख का नुकसान हो गया। मैं ये अपनी कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं ताकि आप मेरी गलतियों से सीख सकें और मैंने जो गलतियां की इसमें वो आप लोग ना करें। और मैं इस वीडियो में आपको कुछ सिखा के ही जाऊंगा, कुछ बता के ही जाऊंगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि बताया मैंने कि मुझे गैम्बलिंग में 40 लाख का नुकसान हो गया है। तो ये 40 लाख मुझे एक साथ नुकसान नहीं हुआ है। ये गैम्बलिंग जो है मैं पिछले 2 से 3 साल से कर रहा हूँ। तो पिछले 2 से 3 साल में मुझे टोटल ये 40 लाख का नुकसान हो गया। तो मैं अपनी कहानी शुरुआत से आपको बताता हूँ। ये बात है 2023 की, 2023 फरवरी की। और तब मेरा ट्रांसफ़र राजस्थान में हो गया था। मैं राजस्थान में शिफ्ट हो गया था। तो मेरे ऑफिस में कुछ मेरे कलीग्स थे जो कि ऑनलाइन बेटिंग करते थे। तो मुझे इससे पहले बेटिंग के बारे में पता था, गैम्बलिंग के बारे में पता था, लेकिन ये ऑनलाइन बेटिंग होती है कैसे होती मुझे इसका कोई भी आइडिया नहीं था। तो मैंने देखा कि वो लोग मोबाइल में बेटिंग करते थे, गैम्बलिंग करते थे, ड्रीम 11 पे भी खेलते थे। तो ड्रीम 11 का मुझे आइडिया था कैसे करते हैं, क्या करते हैं, लेकिन मुझे ऑनलाइन बेटिंग का मुझे कोई भी आइडिया नहीं था। तो मैंने उनसे देखा, सीखा, समझा। तो मुझे समझ आया कि अच्छा ऑनलाइन बेटिंग ऐसे करते हैं। एक वेबसाइट होती है, वहां पे कुछ गेम के डेटा आ रहा होता है। आप उसमें हार या जीत या कोई भी जो आपको उसमें ऑप्शन देता है, जो कंपनी वेबसाइट, आप उस पर अपना पैसा लगाते हैं। अगर आप जीत जाते हैं तो आपको पैसा मिल जाता है, हार जाते हैं तो आप अपना पैसा आप गवा देते हैं। तो ये 2023 की बात है, फरवरी की। तब इंडिया ऑस्ट्रेलिया का सीरीज चल रहा था और ये वनडे मैच था। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच चल रहा था और ऑस्ट्रेलिया टूर पे आई हुई थी इंडिया। तो मेरे जितने भी कलीग्स थे वो इस मैच पे अपना पैसा लगाते थे, बैटिंग करते थे, खेलते थे वो। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे 4 दिन 5 दिन में एक बार नहीं खेलना है। अगर खेलना है तो मुझे रेगुलर खेलना है, डेली खेलना। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं मार्च में आईपीएल स्टार्ट होगा, मैं आईपीएल से अपनी बैटिंग जर्नी स्टार्ट करूंगा। तो मार्च आईपीएल 2023 में मैंने गैम्बलिंग करना, बैटिंग करना स्टार्ट किया। और मैंने सबसे पहले उस ऐप में 500 रुपये डाले और मैंने उसमें बैटिंग किया, खेला। तो वो 500 रुपये का मैंने 570 रुपये बना लिया। तो जब ये 70 रुपये मैंने कमाए तो मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी मोटिवेशन मिला कि मैं अपनी सैलरी के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा इनकम बना सकता हूं या बना रहा हूं। तो मैंने इस 570 को फिर 650 रुपये बनाए, फिर 650 रुपये को मैंने जीरो कर दिया। तो यहां से मुझे एक मोटिवेशन मिला या एक आइडिया मिला कि मैं उससे पैसा बना सकता हूं। तो मैंने फिर अगली बार उस बेटिंग ऐप में 1000 रुपये डाले। उस 1000 रुपये को मैंने 1250 बनाया, 1300 बनाया और फिर उसको मैंने जीरो कर दिया। तो ये पैसा जीरो हो गया, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं इस मोटिवेशन आ गया था कि मैं इसको कर सकता हूँ, मैं खेल सकता हूँ ऐसे। तो मैंने अगली बार उस पैसे को रिकवर करने के लिए और पैसे डाला। मैंने इस बार 5000 रुपये डाला और मुझे अभी भी याद है वो केकेआर वर्सेस, माफ कीजिएगा, केकेआर वर्सेस राजस्थान रॉयल्स का मैच था।
और मैच स्टार्ट ही हुआ था, केकेआर की पहले बैटिंग थी और सुनील नरीन उसमें बैटिंग कर रहे थे और उनके साथ एक और प्लेयर था, मुझे उनका नाम याद नहीं है। तो उस टाइम पे स्कोर हो रहा था 6 ओवर में उन्होंने कुछ 62 रन बना दिए थे। तो मुझे बैटिंग ऐप में रेट मिल रहा था कि अगर केकेआर 195 बनाती है तो आपको 1.7 का रेट मिलेगा और अगर 203 बनाती है तो आपको 2.5 का रेट मिलेगा और अगर 210 बनाती है तो आपको 3.5 का रेट मिलेगा। तो मुझे लगा कि इस मैच में ये लोग 210 बना लेंगे, मैंने 3.5 पर पैसे लगा दिए, पूरा 5,000 रुपये। और उस मैच में केकेआर ने 221 रन बनाए, तो मेरा पैसा ट्रिपल हो गया, ट्रिपल से ज्यादा हो गया। 17,500 रुपये मेरा उस मैच से बना। तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था कि इसमें मेरा लॉस भी कवर हो गया और मैंने इसमें कुछ प्रॉफिट बना लिया। तो मैंने उस 17,500 में से 5,000 रुपये अपनी बैंक अकाउंट में निकाल लिए और बाकी जो बचा 12,500 रुपये मैंने उसे फिर से बैटिंग की। और उस बैटिंग में 12,500 को मैंने कुछ 17,000 फिर से बनाया, लेकिन मैंने इस बार उसको निकाला नहीं बैंक में। मैंने सोचा कि इसको मैं और बड़ा पैसा बनाऊंगा और बड़ा और ज्यादा बनाऊंगा उसको मैं। फिर मैं अगली बैट में उसको हार गया, मैंने उसको 0 कर दिया। तो यहां से मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि मैं इसमें पैसा बना सकता हूँ और पहले मैंने इसमें 5,000 रुपये डाले, फिर मैंने उसमें 10,000 रुपये डाले, वो हारा मैं। फिर 10,000 से मैंने 50,000 रुपये उसमें डाले, 50,000 की मैं बैटिंग करने लगा उसमें, गैम्बलिंग करने लगा उसमें। फिर कब वो 50,000 1,00,000 रुपये हो गया मुझे पता ही नहीं चला। तो कुल मिला के 2023 के आईपीएल में मैं टोटल 6 लाख रुपए गवा चुका था। और जैसे बताया मैंने कि मैं बैंक में काम करता हूँ तो और एक सीनियर पोस्ट पे हूँ, तो मेरी सैलरी अच्छी है, ठीक है, डिसेंट है। तो मेरी इतनी सेविंग थी, इससे ज्यादा ही सेविंग थी। तो मेरा जब 6 लाख रुपए चला गया तो मुझे उतना बुरा नहीं लगा यार, मुझे दुख नहीं हुआ। मुझे लगा कि मैं ठीक है, मैंने एक शौक कर था मेरा, मैंने खेलना था, मैंने खेल लिया, मैं हार गया, मैं इसको फिर से इतना पैसा बना लूंगा, सेव कर लूंगा। फिर दिसंबर आया, दिसंबर में बिग बैश लीग स्टार्ट हुई। मुझे लगा कि अब मैंने थोड़ी तैयारी कर ली है, पैसा भी मैंने जोड़ लिया है, अब मुझे इसमें अपना हाथ आजमा के अपना जो भी लॉस मैंने किया है इसमें मुझे रिकवर करना चाहिए। तो बीबीएल खेला मैंने। बीबीएल के स्टार्ट में मुझे कुछ फायदे भी हुए, लेकिन वहां भी मेरा हारने का सिलसिला चालू रहा। और बीबीएल में मैंने वहां पे दिसंबर में 12 लाख का नुकसान किया। अब मेरा जो टोटल लॉस था वो 18 लाख पहुंच गया था। और अब मुझे थोड़ा लगने लगा था कि यार मैंने 18 लाख मेरी जेब से चला गया। और मैं दिन रात इसके बारे में ही सोचता रहता था कि कैसे मैं इस लॉस को रिकवर करूं, कैसे मैं क्या करूं कि मेरा लॉस रिकवर हो जाए। मैं दिन रात कैलकुलेशन करता रहता था कि हाँ ये ऐसे गेम होगा, ऐसे लगाना है मुझे, वैसे खेलना है, इतने अमाउंट का खेलना है, क्या करना है, कैसे नहीं करना है। दिन रात में यही करता रहता था। मेरी काम से पूरा ध्यान हट चुका था और दिन रात में बस यही सोचता था कि कैसे करके मैं अपना लॉस, जो मेरे को 18 लाख का लॉस हो गया है, मैं कैसे उसको रिकवर करूं। फिर इस तरह जनवरी आ गया। जनवरी मैंने बैटिंग नहीं किया और मैंने डिसाइड किया कि मैं आईपीएल 2024 में फिर से खेलूंगा, फिर से एक बार अपना लक आजमाऊंगा और इस बार थोड़ा धैर्य से खेलूंगा, कोशिश करूंगा इस बार थोड़ा धैर्य से खेला जाए। तो मैंने आईपीएल 2024 का वेट किया और 2024 के आईपीएल के लिए मेरे पास पैसा उतना बचा नहीं था। तो मैंने अपनी वाइफ से कुछ पैसे मांगे। मैंने उनको बोला कि मुझे आप 2 से 3 महीने के लिए 10 लाख रुपए दे दो, मैं आपको 2 से 3 महीने बाद आपको ये पैसा आपको वापस कर दूंगा।
तो उन्होंने बोला ठीक है, ले लो आप। मेरी वाइफ भी वर्किंग है, तो उन्होंने मुझे 10 लाख रुपए दे दिए। अब इसके बाद मैंने फिर आईपीएल 2024 में खेलना स्टार्ट किया, बैटिंग की वहां पे भी। और आईपीएल 2024 में मुझे टोटल 20 लाख का नुकसान हुआ। वहां भी मैं सारे अपनी पैसे को जीरो करता चला गया, और मेरा यहां से जो टोटल लॉस हो चुका था वो कुछ करीब 34 लाख का मुझे टोटल लॉस हो चुका था। उसके बाद भी मैं रुका नहीं, और 2024 के बीपीएल में मैंने वहां पे 6 लाख रुपए और गवाए। जब मेरे को टोटल 40 लाख का नुकसान हो गया, मेरी जेब से 40 लाख रुपए चले गए, तब मेरे को थोड़ा झटका लगा कि ये मैंने क्या कर दिया है। और मैं वहीं पे रुक गया। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अब बैटिंग नहीं करूंगा, और अब ये पैसा चला गया है, मैं उससे कुछ कर नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इससे ज्यादा पैसा मेरा ना जाए, नुकसान ना हो। और जब मैं ये 40 लाख रुपए हार गया उसमें, तो उसके साथ कई सारी बुरी आदतें भी आई मेरे पास, कि मैं बहुत ज्यादा उदास रहने लगा था, किसी से बात करने का मन नहीं करता था, और कोई बात करता था तो मैं इग्नोर करता था, चिड़चिड़ा हो जाता था, घर पे किसी से बात नहीं करता था, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो जाता था। और साथ में ही मैंने ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया, डिप्रेशन की गोलियां लेने लगा मैं, मुझे रात में नींद नहीं आती थी। तो इस तरह पूरी जिंदगी मेरी खत्म कर ली। जो मेरी इतनी सुंदर सी फैमिली थी, वो कहीं ना कहीं मुझे टूटते हुए, बिखरते हुए दिख रही थी। काम में मन नहीं लगता था, किसी से बात करने का मन नहीं करता था, किसी भी काम में फोकस नहीं होता था। बस एक ही चीज दिमाग में घूमती थी कि यार ये लॉस कैसे हो गया, इतना कैसे रिकवर होगा। तो ये मेरी छोटी सी कहानी है दोस्तों। और इसके बाद 2025 में मेरी लाइफ में एक टर्न आया, और मैंने थोड़ा इस पे स्टडी किया, रिसर्च किया, और अपने स्किल को जो है थोड़ा सा शार्प करने की कोशिश की मैंने। और 2025 में मैंने वापस बैटिंग स्टार्ट किया, खेलना स्टार्ट किया, और वहां से मैंने अपनी लाइफ को टर्न अराउंड किया है। लेकिन मैं वो आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, अगली वीडियो में बताऊंगा। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, अगर हो सके तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। और मैं आपके साथ अपनी 2025 की जर्नी, जो उसके बाद जो मैंने टर्न अराउंड किया है, जो कमबैक किया है, उसकी कहानी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।